डॉक्टर सलमान अख्तर साहब का एक शेर है, जो छिपाने की बात थी वो बता दी मुझको, जिंदगी तूने मुझे बहुत बड़ी सजा दी मुझको। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी और आपने देखना शुरू कर दिया है सत्य की विजय, यानी हमारा खास कार्यक्रम सिर्फ सच, ना किसी का एजेंडा और ना हो हल्ला। 100% रिसर्च के आधार पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं। आग्रह है कि आप अपनी अपनी सीट पर जाएं, प्रश्नकाल को चलने दें। संजय सिंह, यू आर फोर्सिंग मी। ये देश के लाखों करोड़ों लोग आज चिंतित हैं, जिनका पैसा LIC में लगा हुआ है, जिनका पैसा SBI में जमा है। सिटी ग्रुप ने अडानी सिक्योरिटीज को मार्जिन ऋणों के लिए अब वो स्वीकार करना उन बॉन्ड्स को बंद कर दिया। सेबी चुप है, सेबी नहीं बोल रहा, ये भी हैरानी की बात है। अडानी मसले पर सेंसेक्स से लेकर संसद तक खलबली मची हुई है। एक तरफ शेयर मार्केट में अडानी के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस मामले पर सियासी सेंसेक्स अप है। अडानी को लेकर संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा जारी रहा। विपक्ष JPC की जांच पर अड़ा हुआ है, तो सरकार कह रही है कि इसमें उसका यानी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप की मार्केट वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। मामले पर विपक्ष ने एकजुट होकर चक्रव्यूह रचा है। राज्यसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में विपक्षी दलों की फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई। इसमें आगे की रणनीति बनी। आइए आपको पहले इस मामले में सियासी अपडेट बता देते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। अडानी के नाम पर संसद में संग्राम हो रहा है। अडानी मामले को संसद में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। लगातार उस पर रणनीति बनाई जा रही है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित की गई। आज सुबह जब हंगामा हो, उसके बाद दोनों सदनों को स्थगित कर दिया गया। ये बड़ा हंगामा हो रहा था क्योंकि उससे पहले फ्लोर लीडर्स के साथ बैठक हुई थी, जिसमें इस पर चर्चा हुई कि किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए सरकार को घेरने की। अडानी के नाम पर शेयर्स को लेकर जो चल रहा है, उस पर तमाम तरह की बातचीत खड़गे साहब के चैम्बर में हुई। वहाँ पर सभी पार्टी के फ्लोर लीडर्स ने इस पर चर्चा की है। कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दल संसद में इसकी चर्चा को लेकर अड़े हैं, जबकि सरकार अभी इस पर चर्चा नहीं कर रही। उसने कहा कि वोट ऑफ थैंक्स जो हो रहा है उसमें सब बातों को लाया जा सकता है। विपक्ष जो है JPC या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रहा है कि या तो JPC बनाई जाए यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, या सुप्रीम कोर्ट की जांच। कांग्रेस का बड़ा आरोप है कि सरकार के संरक्षण में ये खेल हो रहा है, यानी उनका कहना है कि सरकार का उस पर हाथ है। हंगामे पर प्रहलाद जोशी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी साहब। भारत के सबसे अमीर उद्योगपति, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े दौलतमंद, 10 लिस्टेड कंपनियों के मालिक, देश की बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स के ठेकेदार, बस 10 दिन पहले तक ये परिचय होता था गौतम अडानी का। उद्योग का आइकॉन बन चुके गौतम अडानी आज बिल्कुल उल्टी वजहों से सुर्खियों में हैं। अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या आई, गौतम अडानी की दुनिया ही बदल गई। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तब अडानी दुनिया के तीसरे सबसे बड़े रईस व्यक्ति हुआ करते थे। कुछ ही दिनों में वो अमीरों की लिस्ट में सीधे 17वें पायदान पर पहुंच गए। कल तक वो 20वें पायदान तक थे। आइए आपको अडानी ग्रुप का अपडेट बताते हैं कि आज क्या हुआ, आज कहाँ पर है। दुनिया के टॉप 20 अरबपतियों की सूची से अब अडानी बाहर हो गए, ये बात है। लेकिन आज जब फ्रेश जो लिस्ट आई है उसमें वो 17वें नंबर पर है। अडानी एंटरप्राइजेज के शेयरों में लगातार गिरावट जारी है, वो लगातार गिरते जा रहे हैं। इसलिए उनके जो पूरा खेल है फोर्ब्स की लिस्ट में, वो नीचे गिरता जा रहा है। अमेरिकी शेयर बाजार से झटका हुआ जब डाउ जोन्स इंडेक्स ने उन्हें हटाने का ऐलान किया है। जो न्यूयॉर्क का इंडेक्स सेंसेक्स है, शेयर मार्केट है, उसने NSE ने भी अडानी ग्रुप के 3 शेयरों को निगरानी में डाला है, जिसे ASM कहा गया है। तो वहाँ पर भी 3 जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स को डाला गया है। एक और बड़ा मामला हुआ, बांग्लादेश ने जो उनके साथ पावर एग्रीमेंट था उसमें संशोधन की मांग की है। उनका कहना है कि वहाँ पर बिजली महंगी दी जा रही है, तो ये भी एक नया मामला आया है। फिच, ये एक अच्छी खबर है वैसे, फिच ने अडानी को राहत दी और कहा कि फिलहाल अडानी ग्रुप की रेटिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो सब कुछ हो रहा है, तो ये राहत की बात है उनके लिए। विपक्ष लगातार संसद में गौतम अडानी के नाम पर सरकार को घेरने में लगा, लेकिन शायद ये भूल गया है कि इन्हीं गौतम अडानी का, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, TSR हो या फिर लेफ्ट की सरकार वाले राज्यों, हर जगह इन्वेस्टमेंट है। आप भी जानिए अडानी की किस किस राज्य में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये सिर्फ मसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार या उन राज्यों का नहीं है।
इसको देखते हैं। विपक्षी राज्यों में अडानी के प्रोजेक्ट। देश के 22 राज्यों में गौतम अडानी ने इन्वेस्ट कर रखा है। 22 राज्यों में है, देश के 22 राज्यों में गौतम अडानी का निवेश है। उसमें अलग अलग राज्य हैं जो केवल भारतीय जनता पार्टी के। राजस्थान में, जो बिल्कुल दिल्ली के करीब है, जहां अशोक गहलोत की सरकार है कांग्रेस की, वहां अडानी का 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है राजस्थान में, जहां कांग्रेस की सरकार है। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। पिछले दिनों उनकी फोटो भी बहुत चर्चा में आई थी। राजस्थान में अडानी की जो इन्वेस्टमेंट है, इसको लेकर अशोक गहलोत और अडानी की जो एक मीटिंग हुई थी, उस पर भी चर्चा हुई थी। छत्तीसगढ़, ये भी दूसरा राज्य है जहां कांग्रेस की सरकार है। वहां माइंस प्रोजेक्ट्स में, खनन परियोजनाओं में अडानी का इन्वेस्टमेंट है। तो ये छत्तीसगढ़ है। फिर पंजाब, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये कोई भी राज्य बीजेपी सरकार नहीं है, वहाँ पर भी अडानी के प्रोजेक्ट्स हैं, अडानी ग्रुप के प्रोजेक्ट्स इन राज्यों में भी है, पंजाब में, तेलंगाना में। पश्चिम बंगाल और केरल में भी अडानी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये भी वो राज्य हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं है। कहते हैं वक्त कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। गौतम अडानी इसकी लेटेस्ट यानी ताज़ा उदाहरण है, जिनको एक एजेंसी की रिपोर्ट आने के बाद ऐसी चोट लगी कि उनकी कंपनियों के शेयर 50% गिर गए। आपको बताते हैं कि गौतम अडानी के 10 दिन में शेयर कैसे धड़ाम हुए, क्या से क्या हो गया। एक बार उनके शेयर को देख लेते हैं। ये सारे शेयर्स आप देख रहे हैं उनके, अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी पोर्ट्स, अडानी बिल्मर, अडानी पावर, जो लगातार गिरते गए। 24 जनवरी से 3 फरवरी आते आते उनके सब की जो रेट्स हैं वो बहुत कम हो गए। 3,400 वाला 1531 में, 2762 वाला 1396 में, 761 का 488, 572 का 399 और 274 रुपये का अडानी पावर का शेयर 192 रुपये का हो गया। संसद में विपक्ष सरकार के साथ आर पार के मूड में। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समान विचारधारा वाले सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाई। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद राज्यसभा से संजय सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा इस मामले में कि वे हम जांच की मांग कर रहे हैं, तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि एक इंक्वायरी हो, या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से हो या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में डे टू डे बेसिस पर उसकी इंक्वायरी हो के जो भी इसमें गलतियां किए हैं, जो भी हो सकता है, कल के दिन से भी उन्होंने क्यों नहीं देखा या आरबीआई ने इसके ऊपर क्यों नहीं सोचा, ये सारी चीज़ें उस वक्त आएगी और जो भी चीज़ें बाहर निकलेगी तब उसके तहत जिस पर एक्शन लेना है, क्या करना है, वो करेंगे। अडानी की कंपनी में लाखों करोड़ रुपए विदेशों से फर्जी कंपनियां बना के किसका पैसा लाया गया, इस पे बिल्कुल विलंब नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा कराइए और जेपीसी या सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड टाइम बाउंड इंक्वायरी इस पे होनी चाहिए। देश के लाखों करोड़ों लोग आज चिंतित हैं जिनका पैसा एलआईसी में लगा हुआ है, जिनका पैसा एसबीआई में जमा है। राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है, चर्चा शुरू करने के लिए तैयार है, तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। सर वो जेपीसी या कोई डिमांड कर रहे हैं? हमारा काम सरकार का कोई नहीं। आप मेहमानों को सुन रहे थे। अब बात करते हैं आज के सवाल की। बजट सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। अडानी ग्रुप के खिलाफ लगे धोखाधड़ी के आरोपों को विपक्ष लगातार हमलावर है। पूरे विपक्ष ने अडानी ग्रुप के वित्तीय लेन देन की जांच संसदीय समिति या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कराने की ऐसे में सवाल उठता है कि अडानी पर सियासी घमासान, इसका अंजाम क्या होगा? क्या संदेह के घेरे में सेबी की भूमिका भी है? और क्या जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा सुरक्षित है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे खास मेहमान कांग्रेस के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय उपाध्याय साहब, बीजेपी के नेता वैभव अग्रवाल साहब, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हिमांशु कुमार और वरिष्ठ पत्रकार गुजरात से हिमांशु भयानी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वैभव जी, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी की ज़्यादा चिंता करती है। हम अडानी ग्रुप और किसी की बात नहीं कर रहे, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स का पैसा थ्रू एलआईसी और एसबीआई है वो सुरक्षित है? विजय भाई नमस्कार। नमस्कार। आपका प्रश्न बहुत सटीक है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक मेरी फाइनेंशियल मार्केट्स की नॉलेज है जी, हाँ बिल्कुल स्मॉल इन्वेस्टर्स का पैसा बिल्कुल सेफ है जी। और आप बात समझें कि
LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भारत सरकार का होल्डिंग जो है जी वो 50% से कम है जी और बाकी सारा मार्केट ड्रिवन पैसा है, वो अपने पैसे शेयर्स उनके मार्केट में है और उनके शेयर्स पे ट्रेडिंग होती है और वो सब होता है जी तो जनता का ही पैसा उसमें लगा हुआ है जो कि वापस इन्वेस्ट हो रहा है। जी फाइनेंशियली हर कंपनी की एक बैलेंस शीट में 6.5 लाख करोड़ का जो उनका पूरा टर्नओवर है उस मार्केट कैप है, उस बेसिस पे एक सर्टेन परसेंटेज अपनी फाइनेंशियल बुक में डालते हैं री इन्वेस्टमेंट करने के लिए और वो परसेंटेज इस तरह कैलकुलेट की जाती है जिससे कंपनी की माली हालत सुरक्षित रहे और जो जनता का इन्वेस्टर का पैसा है, जनता का हो चाहे इंडिविजुअल इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर का हो या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का हो जी यानी कंपनी के द्वारा कंपनी वो सुरक्षित रहे जी उसको कंपनी अपनी जो अकाउंटिंग बुक्स है रिस्क कैपिटल के रूप में देती है। जी आप समझें कि LIC ने 150 से ज्यादा कंपनियों में निवेश करा हुआ है जी 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का LIC का पैसा मार्केट में है और अडानी एंटरप्राइजेस तो केवल एक ही कंपनी है जिसके अंदर 36,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है पूरी बहुत सारी कंपनियों के बीच में। जी हर कंपनी की अलग अलग बैलेंस शीट है, अलग अलग टैक्स रिटर्न्स हैं, अलग अलग लिस्टिंग है, IPO है और आप बात समझें राजनेता आज की तारीख में मैंने कई नेताओं को कहते हुए सुना कि 2 लाख करोड़ नुकसान हो गया, जनता का पैसा नुकसान हो गया, 1.5 लाख करोड़ नुकसान हो गया। अरे भाई साहब, मैं विजय भाई मतलब आप जर्नलिस्ट हैं, आपका तो सब्जेक्ट भी नहीं है, फिर भी आप समझ जाएंगे मैं कह रहा हूं कि अगर निवेश ही टोटल 36,000 करोड़ किया है जी और वो एक बार में नहीं किया जी बहुत सालों से हो रहा है जी कांग्रेस के समय से हो रहा है जी हाँ तो नुकसान 2 लाख करोड़ कैसे हो जाएगा? ठीक है मतलब मैं कभी कभी सोचता हूं कि भाई एक चीज होती है अकाउंटिंग में, एक चीज होती है मूल जी और दूसरी चीज होती है उस पे इंटरेस्ट, तीसरी चीज होती है मुनाफा जी। तो नुकसान किस हिस्से पे हुआ जी वो देखना बहुत जरूरी रहता है और नुकसान हुआ तो वो कहां से हुआ? अडानी कोई लॉस तो हुआ नहीं अडानी की किसी कंपनी में जी और जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आता है तो वो तो लेन देन के भाव पे चलता है जी। उसको रिस्क कहते हैं, रिस्क कैपिटल कहते हैं, ठीक है इसीलिए तो मतलब वो तो सोची समझी कार्रवाई है ना। ठीक है तो इसमें डॉक्टर अब अपन एक इकोनॉमी है जी अपन यदि सरकार द्वारा अब मैं आपके चैनल को अगर सरकार द्वारा बोलूं कि यार नहीं आपको तो रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे हमारे जी है ना, आप जहां खर्चा करोगे आप जैकेट खरीदते हो उसमें बताओ हमें कितने की खरीदी जी है ना, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, ठीक सरकार है कंट्रोल कर सकती है। ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय, वैभव जी ने जो बात कही है वो आपको समझ आ रही है बात, आप उससे सहमत हैं? और दूसरी बात मैं समझना चाहता हूं कि आप किसके दुख में दुबले हो रहे हैं, अडानी जी का शेयर गिर रहा है उसके में या इन्वेस्टर्स का जो पैसे का नुकसान हो रहा है उसके दुख में? दोनों प्रश्नों का उत्तर दूंगा। पहले तो वैभव भाई ने जो बात रखी है, अधिकतर भाजपा के प्रवक्ता या अडानी के प्रवक्ता जो है आकर यही बात जनता को भरमाने के लिए बोल रहे हैं जी। सच्चाई ये है जी LIC में जो पैसे अडानी के शेयर खरीद करके LIC ने पैसे लगाए हैं जी। यदि शेयर का भाव गिरता है तो नेचुरल है कि LIC का शेयर गिरेगा, एकदम सिंपल सी बात है जी। चाहे आपका पैसा लगा हो और आपने शेयर खरीदा है, गिरेगा तो हमारा पैसा आपका पैसा डूब जाएगा जी। और अभी तक जिस तरह से 50% यदि अडानी के शेयर डाउन हुए हैं यदि तो LIC जितना लगाया होगा उसका डाउन होना है, सिंपल सा भाषा है, इसमें बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। LIC में किसका पैसा है, कौन लगाया है? आम जनमानस लगाई है, इसलिए हमको हमारा वेट कम हो रहा है यदि आप इस शब्दों में आपने उच्चारित किया है। दूसरी बात जी LIC और SBI के दोनों के डिफरेंस है। SBI या बैंक ने जो किया है वो लोन दिया है, यदि लोन की परिस्थिति है रिपेमेंट की नहीं आती है अडानी की तो उस कंडीशन में नेचुरल है कि बैंक डूबेंगे, लेकिन LIC तो डायरेक्ट शेयर खरीदा है उसका और किसके कहने पर खरीदा है ये पहली बात है। दूसरी बात है डेब्ट का, इंस्ट्रूमेंट का, बाकी बहुत सारा हम बहुत टेक्निकल नहीं है, लेकिन सिंपल सा एक सामान्य यदि हम इन्वेस्टर हो, मैं LIC का शेयर खरीदता या मार्केट में जिस तरह अडानी का लगा है मैं ही अडानी के शेयर में पैसा लगाता और यदि वो आधा पर आ जाता तो पैसा मेरा आधा हो जाता कि पूरा हो जाता मुझे नहीं पता, मैं एकदम लेमैन हूं। यदि LIC ने लगाया पैसा उसका। तीसरी बात, इस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद हम ये रिपोर्ट चाहते हैं, ये रिपोर्ट आई मार्केट में सारी फ्रॉडिज्म की चीजें आ गई कि किस तरह से कहानी है, उसके बाद LIC ने जनता के द्वारा जो पैसे वहां पे रखे जाते हैं, जमा किए जाते हैं, कितना रुपया LIC ने इस रिपोर्ट के बाद लगाया है
ये भी एक रिपोर्ट आने की जरूरत है। ठीक है। हम क्या चाहते हैं, 10 सेकंड जी जी विजय भाई, हम लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं कि इतना बड़ा यदि मामला है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश में कोनो ये तो नहीं कर रहे हैं कि विजय जी के, अजय जी के या खड़गे साहब के उसमें अध्यक्षता में कराइए। आप सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में वो करा दीजिए, एक जांच कमेटी बैठा दीजिए। एक जांच कमेटी भी देश में नहीं बैठनी चाहिए बिल्कुल, जहां जनता इतना भरोसा नहीं कर पा रही है। जेपीसी की मांग कर रहे हैं, कौन सा गलत है? आखिर सीबीआई, ईडी, आईटी और सेबी तो भाई मित्र बना हुआ है, लेकिन क्या ये जनता के इस मुद्दे पर भी कोई चर्चा नहीं, कोई बहस नहीं, कोई जांच कमेटी नहीं, तो क्या दर्शा रहा है? ठीक है, हिमांशु बयान अडानी को फेवर करते हैं, सरकार अडानी को फेवर कर रही है, जनता को कौन? अरे सर, अभी मैंने रिपोर्ट दिखाई थी कि 22 राज्यों में जो है ना उनके प्रोजेक्ट्स हैं, और उसमें सभी राज्यों की सरकार है। लेकिन इस पर चर्चा आता हूं वैभव जी, एक बार हिमांशु बयानी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हैं, पत्रकारिता में उनका बड़ी धाक है और गुजरात से भी जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, आप तो वैभव जी के साथ भी नहीं है और अजय जी के साथ भी नहीं है, या दोनों के साथ है मुझे नहीं पता, लेकिन क्या है स्थिति को समझाइए मुझे। देखिए विजय जी, बहुत ही क्लियर बात है जी। अदानी के जो शेयर्स है जी, जो कंपनी जब लिस्ट हुई तब उसका भाव 6 रुपये था जी। आखिर में वो उसका जो पीक था वो 4109। ठीक है, तो LIC ने किस प्राइस पे एंट्री ली है ये देखना पड़ेगा जी। बाकी बात रही FPO की, तो FPO में जो पैसा लगा है वो वापस अदानी ने देने की बात कर दी और दे दिया है इन्वेस्टर्स को कि भाई आपका FPO का जो भी है हम ये कैंसिल कर लिया, पैसा आपको दे रहे हैं। ठीक है, अभी समझने की बात ये है कि ये शेयर राइज हुआ है करीबन 2019, 21, 22 से। तो उस समय में अगर इन्होंने पैसा लगाया है जो आज के लेवल में, अगर मैं लेवल अगर स्टडी करता हूं तो वो लेवल, अगर वो पैसा 11 फरवरी के पहले लगा है तो आज के मुकाबले वो पैसा वैसा का वैसा है, उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, 11 फरवरी 2022 के पहले, क्योंकि उस टाइम पे और इस टाइम का जो भाव है उसमें बहुत फर्क नहीं है जी। तो मतलब बहुत इरोजन नहीं और जिस तरीके का एक्सपोजर है। लेकिन हाँ, अगर LIC ने एंट्री 4190 रुपये ले ली है तो 100% आज की तारीख में वो पैसा आधा हो चुका है। ठीक है, इसका जो खुलासा है वो LIC के हेड ही कर पाएंगे कि उन्होंने किस प्राइस पे एंट्री दी थी अदानी के सभी शेयर। लेकिन हिमांशु जी, मैं इसमें दूसरी बात समझना चाहता हूं आपसे, दूसरी बात समझना चाहता हूं कि किसी भी प्राइस पे लगाई हो वो तो अलग जांच का विषय है, लेकिन क्या मान लो मोदी सरकार नहीं होती, मनमोहन सिंह सरकार होती, KCR सरकार होती, अरविंद केजरीवाल सरकार होती, तो क्या उसका कोई दखल होता? और क्या LIC ने जो पैसा लगाया है, क्योंकि वो अपना पैसे के हिसाब से दूसरा बिजनेस चलाता है, वो गलत है क्या? क्योंकि वहां पर भी एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, आप तो बिजनेस को, सेंसेक्स को समझते हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपनी बेहतर राय देते हैं ना। हाँ, तो मैं उस मुद्दे पे ही आ रहा हूँ कि LIC को बेसिकली अगर आप देखेंगे तो LIC का क्या है, LIC का बिजनेस मॉडल ये है कि लाइफ इंश्योरेंस देती है, आपके पास से प्रीमियम का पैसा लगाती है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, लेकिन वो पैसा लगाती है शेयर में। एक बात आप समझ, ठीक है, बराबर है। अब उसका एक फिक्स पोर्शन रहता है जो गवर्नमेंट ने हमेशा, गवर्नमेंट के खुद के PSU के जब भी FPO आते थे पिछले दौरों में भी, मतलब कोई भी सरकार हो, तो LIC वाज वन ऑफ द इन्वेस्टर्स, LIC उस पे इन्वेस्ट करती थी। एक जमाने में UTI थी, तो ये सब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारत के, और वो इन्वेस्ट करते हैं। अभी पिछले दिनों में हमने देखा कि पॉलिसी, ये जो प्रोविडेंट फंड है उसपे से भी कुछ चंक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बात की गई, तो इसका चंक भी बढ़ेगा, ये बात बिल्कुल तय है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो चीज है वो ये इरोजन कैसे कंट्रोल होता है, क्योंकि हमको देखना पड़ेगा सेबी किस दिशा में बात कर रहा है। बातें हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेके बहुत जगह से आई है। सबसे बड़ी समझने वाली चीज इसमें ये है, अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ये कहती है कि 75 से ज्यादा % शेयर्स प्रमोटर्स के पास है, और अगर प्रमोटर्स शेयर बेच नहीं रहे हैं तो मार्केट में फिलहाल शेयर का सप्लाई बढ़ा कहां से और शेयर का भाव क्यों टूट रहा है, ये मुझे लगता है मार्केट एक्सपर्ट्स को ही समझना पड़ेगा। और आज की तारीख में, अगर हम आज की तारीख में देखें, शाम को जब मार्केट बंद हुआ तो करीबन 250 करोड़ के अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट्स के शेयर में बल्क और ब्लॉक डील्स हुई। तो कहीं ना कहीं ये मामला कुछ समझने वाला तो बिल्कुल है, जिसमें सरकार को भी ध्यान देना पड़ेगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो तथ्य लिखे गए उसके ऊपर एक बार, जैसे कल हरीश साल्वे ने
आज तक में राजदीप सरदेसाई से बात की और उन्होंने कहा है कि आप एक 72 घंटे की इंक्वायरी बिठा दीजिए। ठीक है। और एक जो भी है दूध का दूध पानी का पानी निकाल लीजिए। ठीक है वैभव जी, मुझे लगता है ये एक सरकारी जी हिमांशु जी ने थोड़ा डिटेल में समझाया है। अब आप बताइए मुझे जवाब कि इंक्वायरी में कोई प्रॉब्लम है। डॉक्टर अजय उपाध्याय कह रहे हैं कि जेपीसी बनवा लें, सुप्रीम कोर्ट की जांच करवा लें, क्योंकि मेरे को लगता है कि वैभव जी बहुत चिंता करते हैं आम आदमी की, तो फिर आम आदमी का पैसा बचाने की तो जिम्मेदारी आपकी है ही। अजय जी ना कहें तब भी आप जांच करवा सकते हैं। जी देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लें कि अदानी आज की कंपनी तो है नहीं जी। पिछले 5 साल में जी जितना राइज हुआ जी उसके बनिस्पत मैं आपको बताऊं कि 2009 से 2014 के बीच बहुत सारी कंपनियां बता सकता हूं, तब तो हमारी सरकार नहीं थी चिंता करने के लिए, लेकिन जो हितैषी अभी बनते हैं जी। भारत जोड़ो में गांधी परिवार के राजकुमार ने, कांग्रेस के राजकुमार ने बहुत कुछ बोला जी। तो मैं आपको बताऊं कि 2009 से 2014 के बीच अदानी का शेयर 350% बढ़ा जी। अभी कितना बढ़ा है? ठीक है, 14 से 23 में 14 से 23 के बीच करीब 650% बढ़ा। अच्छा, डबल ही हुआ केवल? हाँ, नहीं देखिए, इसमें आपने देखो विजय जी, मैं बहुत केयरफुल हूँ देखो आपके साथ, मैं कोई दिक्कत नहीं है और अपने पास फाइनेंशियल एक्सपर्ट बैठे हैं। अब उसमें क्या है कि शेयर प्राइस ऊपर नीचे जाने का मतलब होता है मार्केट कंडीशंस जी। और किस समय अब 2014 के बाद, 2014 से पहले कैपिटल जो अवेलेबल था वो बहुत कम था मार्केट में जी। ठीक है, एक एंटरप्राइज को बढ़ाने के लिए जी। चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा व्यापार हो जी। 2014 के बाद भारत सरकार ने जो पॉलिसीज बनाई उसमें कैपिटल ओपनली अवेलेबल है। आज विजय त्रिवेदी अपना स्वयं का न्यूज चैनल बनाने के लिए 100-110 करोड़ चाहिए होता है, वो डालने की सोचे तो उसके लिए भारत सरकार आपको काफी सक्षम कैपिटल देने के लिए, उपलब्धि देने के लिए तैयार है जी। तो अगर किसी भी व्यापार के पास कैपिटल की व्यवस्था है, फंड की व्यवस्था है, तो ऑब्वियसली बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, कोई उसमें दो राय नहीं है जी। हाँ, तो आप समझे, तो अगर 650% बढ़ा है पिछले 10 साल में तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है जी। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट कंडीशंस भी वैसी हैं जी। लेकिन पिछले 2 साल में केवल 60। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन अजय जी से मैं समझ रहा था कि अजय जी से पहले ही आप कहेंगे कि भाई जांच करवा लेते हैं इसकी। तो हाँ, मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। तो मैं पहले जनता के लिए, आपके चैनल पे सोशल मीडिया रीच बहुत अच्छी है जी। मैं जनता के लिए ये चीज बताना चाह रहा था कि देखिए, ये भ्रम फैलाने वाली बात है, जनता की सोच को मैनिपुलेट करने वाली बात है। ठीक है कि अदानी का इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, पहली बात। दूसरी बात, हमें ये समझना पड़ेगा कि 2014 के बाद मार्केट ओपन इकोनॉमी की ओर कूच किया है। ठीक है, रेगुलेटेड मार्केट है लेकिन ओपन इकोनॉमी की तरफ किया है। यानी हमारे जो पहले 2014 से पहले DTAA थे, यानी डबल टैक्सेशन अग्रीमेंट थे या फ्री ट्रेड अग्रीमेंट थे, वो बहुत कम थे। 2014 आने के बाद इस पे बहुत तेजी से काम हुआ है फॉरेन पॉलिसी के तहत। तो फाइनेंशियल मार्केट्स ने रिएक्शन भी वैसा ही दिया है। ठीक तो है। जनता, जो बिजनेसेस हैं, उनके पास एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी बढ़ी, उनके पास सारी अपॉर्चुनिटी बढ़ी। तो जनता की नॉलेज के लिए, मैं राजनीति पे वापस आऊंगा, जनता की नॉलेज के लिए ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसको समझना जरूरी है कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं मीटियोरिक राइज, यानी आसमान से टूटा हुआ तिनके की तरह एकदम राइज हुआ। वो इसलिए हुआ कि मार्केट कंडीशंस चेंज हुई है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। मैं भी पहले बिजनेस करता था, मेरा भी बिजनेस हुआ और मैं लाइसेंसिंग नहीं करता हूँ, मैं सरकार से बिजनेस दूर दूर तक नहीं करता हूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर में करता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, अब जहां पे जांच की बात है, बहुत अच्छी बात है, अजय जी ने बहुत अच्छा बोला। उन्होंने बोला कि जनता की, हम जनता की सोचते हैं, आपने भी बोला और सबको पता है, जनता को स्वयं को पता है कि जनता की हितैषी पार्टी है और हम ये कहते हैं कि जांच करवा लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए लेकिन जी। लेकिन विजय भाई जी, मैं एक बहुत छोटी सी आपको बात बोलता हूं कि जांच ऐसा है कि जांच में क्या है, एक प्रोसीजर से होती है, हम जंप नहीं कर सकते। ठीक है, अपनी अपनी सीट पर जाएं, प्रश्नकाल को चलने दें। संजय सिंह, ये देश के लाखों करोड़ों लोग आज चिंतित हैं, जिनका पैसा LIC में लगा हुआ है, जिनका पैसा SBI में जमा है। सिटी ग्रुप ने अडानी सिक्योरिटीज को मार्जिन ऋणों के लिए अब वो स्वीकार करना उन बॉन्ड्स को बंद कर दिया। सेबी चुप है, सेबी नहीं बोल रहा, ये भी हैरानी की बात है। हम चर्चा कर रहे हैं अडानी को लेकर, जिस तरह का सियासी सेंसेक्स अप हो गया है उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वैभव अग्रवाल साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और हिमांशु भयानी साहब हैं जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं और जर्नलिस्ट हैं, मेरे मित्र भी हैं।
डॉक्टर अजय उपाध्याय, वैभव जी की बात आपने सुनी। एक बात मैं समझना चाहता हूँ, आप इतने विद्वान लोगों में से हैं, अभी पार्लियामेंट का बजट सेशन चल रहा है, बजट सेशन में प्रेसिडेंशियल एड्रेस हुआ, उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स होता है। वोट ऑफ थैंक्स में एक इतना बड़ा स्पेस है कि आप किसी भी बहाने से किसी भी इशू को उठा सकते हैं। आप वित्त मंत्री के बजट पर चर्चा करते हुए भी पूरे इस मसले पर चर्चा कर सकते थे कि क्या हो रहा है मार्केट में, उसकी बजाय आप सिर्फ शोर कर रहे हैं। विजय जी, ये तो लगातार सरकार जब प्रश्नों का जवाब नहीं देती, घिर जाती है, तो इसी तरह का कहानी बनाती है और यही प्रश्न विपक्ष पर डाला जाता है। क्या विपक्ष की जिम्मेवारी नहीं है? लाखों जो निवेशक हैं, सामान्य निवेशक हैं, LIC में हमारे आपके जैसे मेरे भी पैसे लगे होंगे, हमने अपना जीवन रक्षा के लिए कुछ LIC में पैसा देते हैं, तो क्या हमारी सुरक्षा नहीं, हमारी मतलब आम जनता की सुरक्षा नहीं होगी? इसके लिए सिर्फ JPC की मांग हमने की थी कि सरकार कर दे, या सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश की अध्यक्षता में सर, मैं उस पर जा ही नहीं रहा। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि वोट ऑफ थैंक्स की डिबेट शुरू होती तो उसमें क्यों नहीं बोलते हाउस के अंदर, ये बाहर आकर बोलने की बजाय? नहीं, प्रश्न काल के दौरान एक जब अति आवश्यक मुद्दे होते हैं, आपको भी पता है 267 के तहत चर्चा का प्रावधान है, हम तो उसी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के अधीन मांग रहे थे ये डिमांड। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ बॉक्स जाके कुछ मांग रहे हैं, संसदीय परंपरा के बाहर जाकर के, और ये पहली बार नहीं, पहले से परंपरा रही है, इस सरकार में बेशक खत्म हो गई। अच्छा, ये बताइए, वोट ऑफ थैंक्स में यदि ये चर्चा की जाती तो इसका वजन कम हो जाता? नहीं, अति आवश्यक ज्वलंत मुद्दा है, यदि ज्वलंत मुद्दा है 267 के तहत यदि डिमांड की गई है, सिर्फ एक JPC की डिमांड कर दीजिए या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में सरकार घोषणा कर दे, बात खत्म हो जाएगी 1 मिनट में, फिर वो सारी प्रक्रिया चलती रहेगी। हम हंगामा थोड़े चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि चर्चा हो, डिबेट हो, डिस्कशन हो। अब 10 सेकंड हमारे आपके साथी एक पत्रकार बंधु ने 2-3 बातें बहुत ही गंभीरता पूर्वक रखी है। एक बात उन्होंने क्लियर कर दी कि प्राइस किस प्राइस पर कब कहां खरीदा गया, किसके कहने पर खरीदा गया, क्यों खरीदा गया, उसकी LIC अपनी रिपोर्ट देते, LIC भी बचने का प्रयास कर रही है। दूसरी बात, FPO की एक बात आई है, 10 सेकंड जरूर विजय जी इस पर दीजिएगा। FPO की जो सच्चाई है, अभी सारे चैनल जो अडानी जी के बहुत सारे चैनल भी हैं जिसमें उनका अपना पैसा लगा हुआ है, उससे कोई लेना देना नहीं, तो वो लोग दिन रात जनता में एक भ्रम फैला रहे हैं कि देखिए कितने बड़े नैतिक हैं, कितने नैतिकता के साथ उन्होंने जो है विड्रॉ कर लिया जबकि उनका शेयर बढ़ गया था। तो उसका दो सेकंड में मैं उदाहरण देता हूं। 26 तारीख को इनका FPO जो है ये आया, 31 लास्ट डेट थी, 30 तारीख तक रिटेल इन्वेस्टर 2% मात्र 2% भी नहीं इसको खरीदा था। एंकर इन्वेस्टर जो है वो 5,000 करोड़ का इनका वो खरीदा था। अबू धाबी के कंपनी का इन लोगों ने प्लांट किया कि 32,000 करोड़ रुपए का उन्होंने शेयर खरीद लिया। पता चलिए कि 14,000 करोड़ का शेयर जो है 30 तारीख के 29 तारीख के रात में इन्हीं की 2 कंपनी जिसके तहत पूरा फ्रॉडिज्म इतने सालों से चल रहा है, नाम है उसका एलोरा कैपिटल और मोनार्क नेटवर्क, इन दोनों ने 14,000 करोड़ की इसी FPO का खरीद लिया। बावजूद गिरने लगा शेयर, तो इनको लगा कि अब तो यहां से भी थुथु होगी, विश्व में हो रही है, तो इन्होंने नैतिकता का ड्रामा किया है। इस पर भी जांच होनी चाहिए कि आप ही की 2 कंपनी 14,000 करोड़ का शेयर खरीद करके अपने ही FPO को, और ये मार्केट में यही तो बबल इन्होंने क्रिएट किया जिसके कारण यह हंगामा है। हाँ, एक बात जरूर जवाब मैं देना चाहूंगा वैभव भाई का, विद्वान प्रवक्ता हैं, अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन क्या करें अब, जब भाई सैया भाई को तो वहां तो डर काहे का, अडानी जी को डर नहीं लग रहा है, और इनकी मजबूरी बेचारे की है। ये इन्होंने कहा कि हमारे समय में क्या हुआ, हमारे समय में अडानी भी थे और सभी लोग थे। ये लगभग 1.25 बिलियन का प्रॉपर्टी इनका था। आपके समय में 50 गुना प्रॉपर्टी बढ़ गया है। वैभव भाई, आप भी बिजनेस करते होंगे या काम धंधा करने वाले आपके बहुत मित्र होंगे, 50 गुना संपत्ति 8 साल में कैसे किसी की बढ़ी है? यदि एक आध उदाहरण हो तो जरूर हमको दिखाइए। हम लोग भी तो भारत में ही रहते हैं, ठीक है, मंगल ग्रह पे तो है नहीं, तो जरा इसकी भी चर्चा कीजिए। ठीक है, वैभव जी से इस पर जवाब लेंगे, कैसे हो सकता है। जी हिमांशु जी, मैं वैभव जी के पास जाऊं, पहले आप कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें, कुछ और ज्ञान दीजिए। ठीक, ये शेयर बाजार का खेल ऐसा है कि इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। ऐसा ही चीज अदानी के शेयर्स में जून 2021 में हुआ था। एक ही दिन में 70,000 करोड़ का मार्केट कैप धुल गया था, क्योंकि ये खबर आई थी इन्हीं फंड्स की कि ये फंड्स फ्रीज हो चुके हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर की थी, CNBC TV 18 ने खबर की थी, और 4 दिन में 1.5 लाख करोड़ का इनका मार्केट कैप तब धुल गया था जब उनका मार्केट कैप करीबन 14 लाख करोड़ था। अगर आप टेक्निकली देखेंगे
तो पिछले 7-8 सालों में अदानी के शेयर्स, उसकी एवरेज जो वॉश आउट हुई है वो 70% के आसपास हुई है, मतलब ऊपर जाता है। एक वक्त ऐसा था 2015 में ये शेयर 600 रुपए के ऊपर चल रहा था और 2015 से 2017 में ये शेयर 100 रुपये नीचे आ गया था। मतलब मान लीजिए कितना वॉश आउट हुआ, 60 की अगर आप कंसिडरेशन करें 85%। तो एवरेज वॉश आउट 2008-9 से लेके 2023 तक करीबन 68.5% एवरेज वॉश आउट रहा है। मतलब कुछ है जो सेबी को जांच करना पड़ेगा कि इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी क्यों है इस शेयर। ठीक है, तो एक चीज और समझाइए मुझे। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है इस मुद्दे पे बात हो रही है, इसमें बिल्कुल जांच होनी चाहिए कि इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी अप एंड डाउन मूवमेंट की एक साल में करीबन एवरेज 70%, तो ये बिल्कुल इन्वेस्टर्स के फायदे में कि नहीं, इसके बारे में सेबी को जांच करनी है। बिल्कुल ठीक है। अब एक सवाल छोटा सा और समझा दें, फिर मैं वैभव जी से जवाब लेना चाहता हूँ। आपको कोई सरकार का इन्वॉल्वमेंट दिखता है इसमें? मार्केट गया, क्रैश हुआ, वॉश आउट हुआ, सब कुछ हुआ, आपको लगता है कि कोई सरकार का इसमें दखल है? देखिए, बहुत ही मैं आपको मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता देता हूँ आज आपको। सरकार की अगर आप बात करें तो जी, हर्षद मेहता का जो केस हुआ था उसमें ये शॉर्ट सेलिंग वाला मामला ही था जी। मैं लकीली बॉम्बे हाई कोर्ट में एक जमाने में गया था और देखा था मैंने जी। और मेरे जो एडिटर है उन्होंने भी ये बात हमसे कही थी कि कोर्ट में जज को ये बोला गया कि इन्होंने एसएससी शॉर्ट सेल किया, शॉर्ट सेल मानी बेच दिया और बाद में खरीदा। तो जज ने फिर से पूछा कि क्या क्या, फिर से समझाइए। तो उन्होंने बोला इन्होंने एसएससी बेच दिया, एसएससी के शेयर्स, और बाद में खरीदा। तो जज ने बोला जब भाई आपने बेचा, खरीदा ही नहीं तो बेचा कैसे? तो शेयर बाजार के बारे में जजेस को या बेसिकली सरकार को उस जमाने में कुछ पता नहीं था। आज की तारीख में भी मैंने जिस तरीके से कहा कि आपको ये चेक करना पड़ेगा। नहीं, चेक करना अलग चीज है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई इंटरफियरेंस है क्या? आप नहीं समझते ना? है ना, ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जो पूरा का पूरा मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में जो रेगुलेट होगा, क्योंकि जैसे हर्षद मेहता के स्कैम के बाद पूरा मार्केट डिजिटाइज हुआ और आज हम वर्ल्ड का बेस्ट स्टॉक मार्केट, इवन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से भी बेहतर हमारी परफॉर्मेंस है जो ट्रांजैक्शंस की। उस तरीके से मुझे लगता है पूरा का पूरा F&O का जो मार्केट है, जहां पे ये सट्टा खेला जाता है, शॉर्ट सेलिंग होती है, जहां पे ये एक तरीके का डब्बा ही है F&O, तो वो मुझे लगता है रेगुलेट होगा इस एपिसोड के बाद। सेबी भी अभी कुछ नहीं बोल रहा है, संस्थाएं जो कोर्ट वगैरह भी नहीं बोल रही है, तो मुझे लगता है जेपीसी की भी एक जांच होगी, तो मुझे लगता है उसमें से ये निष्कर्ष आएगा। और अगर ये हुआ, विजय जी मेरी बात सुन लीजिए 10 सेकंड, अगर ये हुआ और ये आपने इंप्लीमेंट कर दिया G20 में बोल के कि हमने ये किया और G20 के बाकी कंट्रीज ने भी ले लिया, तो आप समझ लीजिए हिंडनबर्ग जैसी कंपनियां काम नहीं कर पाए और तब जाके आपके ऐसे घपले कभी भी बाहर नहीं आए। ठीक है, ये बिल्कुल वैभव जी तरीके से सीलिंग करने की बात जी। वैभव जी अब आप समझाइए। देखिए, मैं स्वयं इन्वेस्टर भी हूँ शेयर मार्केट में जी। और मेरे ख्याल से हमारे मित्र ने जो बोला वो अभी बिल्कुल ठीक बोला कि मार्केट रेगुलेशन भारत में ऑलरेडी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ रेगुलेशंस में से एक है हमारी शेयर मार्केट जी। और हमारी शेयर मार्केट में स्कैम करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4-5 तरीके से रेगुलेशन होती है और मॉनिटरिंग होती है उसके ऊपर। तो इतना आसान नहीं है हमारी शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन करना, पहली बात। दूसरी बात, निवेशकों का जो ट्रस्ट होता है, जो विश्वास होता है, वो बना रहे, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे पास, मैं खुद एक निवेशक हूं और अदानी एंटरप्राइजेस का आज शेयर करीब 8% ऊपर गया है आज की क्लोजिंग पे। तो 8% ऊपर गया है, तो इसका मतलब कई लोग हैं जो 3 दिन में जिन्होंने बेचा लेकिन वो वापस आ रहे हैं। किसी का शेयर ऑन एन एवरेज 10% गया है, किसी का 5% गया है आज की तारीख में, आज की ट्रेडिंग में। तो इतना कोई ज्यादा बड़ा नुकसान नहीं है, वो अपने को दिख रहा है कितना क्या नुकसान है, क्योंकि टोटल फिगर्स अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। किसी भी एजेंसी ने जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं वो अभी तक रिपोर्ट नहीं करी हैं जी, आधिकारिक रूप से जी। तो हम जो ये सारा कह रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 75,000, ये अभी एक्चुअली आधिकारिक रूप से ठीक है, वो तो छोड़ दीजिए उस बात को। हाँ, तो सबसे पहले तो इस पे हवा बनाना नहीं है अपने को, निवेशकों का जो मन है वो नहीं हिलाना है। दूसरा, जो अन्य दलों की राजनीति है वो भारत के अगेंस्ट में राजनीति है, क्योंकि पूरा विश्व इस समय भारत के बढ़ते वर्चस्व पे हिला पड़ा है। तो वो किसी सर, अब एक कंपनी के शेयर के मामले को आप राष्ट्रवाद से जोड़ रहे हैं।
मैं आ रहा हूँ। देखिए विजय जी, आप लोग सब हाँ या ना या हंस सकते हैं, लेकिन आप मेरी सोच को बिल्कुल हटा रहे हैं। मैं क्या भारत का नागरिक नहीं, तो मेरे को मैं सोचने तो ये का जो लोग नहीं, 16 दल हैं सर, 16 दल हैं, ये एंटी नेशनल दल हैं, आप ऐसे समझ रहे हैं? उनको भी सबको संसद में चुने गए लोग हैं। मैं भाई साहब, मैं उसी पे आ रहा था अभी। मैं क्यों बोला मैंने जी, क्योंकि क्या होता है, तिनके तिनके से घड़ा भरता है जी। और जब एक आप बड़े घड़े पे 8% भारत का जीडीपी 8-9% अदानी अकेला संभालता है, जिस तरह 13-14% अंबानी अकेला संभालता है, हाँ। तो क्या होता है ना, 8% बहुत बड़ा होता है एक कंपनी का। जी। तो राष्ट्रवाद से मैं नहीं जोड़ रहा हूं इसको, राष्ट्र से जोड़ रहा हूं इसको। जी। 3 लाख परिवार से ज्यादा की रोटी चलती है जब अदानी तनख्वाह देता है। जी। तो हमें ये चीज ना समझनी पड़ेगी। जब 3,3500 लोग, तो एहसान मान लें सर, हम एहसान मान लें, हम क्या कह रहे हैं? एहसान मान लें हम? नहीं, एक मिनट हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं ना। आपने मेरे पे प्रश्न चिन्ह उठाया बाकी विद्वानों ने कि मैं जब बोल रहा हूं कि एंटी इंडिया का एक गैंग है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्यों भारत में अदानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदानी जैसी कंपनी सर 40 करोड़ परिवार हैं कम से कम देश में, 40 करोड़ परिवार हैं। आपने 3 लाख परिवार, कितने % होते हैं? मतलब आपकी बात से मैं ये समझू, वैभव जी एक बात समझना चाहता हूं मैं आपसे, बहुत साफ जवाब, कि अडानी जी की कंपनी डूब जाएगी तो ये देश डूब जाएगा, ऐसा समझू मैं? 150 करोड़ की टोटल टैक्स पेइंग पॉपुलेशन कितनी है? सर मेरा निवेदन दूसरा है, मैं छोटा सवाल पूछ रहा हूं, टैक्स पेइंग की बात ही नहीं कर रहा। टैक्स पेइंग भाई साहब 1 मिनट वैभव जी, एक समझ नहीं, मैं आपसे, आप ही को दे रहा हूं मौका, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि करीब 40 करोड़ 50 करोड़ लोग हैं, और मैं बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूं और मैं अपनी जानकारी के लिए पूछ रहा हूं, कोई आरोप पर नहीं, कि यदि अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज डूबती है, यानी माने शेयर उनका क्रैश कर रहा है, तो ये देश भी क्रैश कर जाएगा, ऐसा कह रहे हैं आप? पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि शेयर क्रैशिंग तब मानी जाती है शेयर मार्केट में जब 30% से ज्यादा कैपिटल इरोड हो जाता है। जी। अभी हम 5-10% पे बात कर रहे हैं, कोई क्रैशिंग नहीं हुई है, केवल वैल्यू गिरी है। ठीक है। उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना बड़ा है कि यदि 10% या 5% नीचे आता है तो ही बहुत बड़ा वैल्यू दिखती है, उसमें जीरोस बहुत ज्यादा दिखते हैं। तो मार्केट, शेयर मार्केट कोई क्रैश नहीं हो रही, सबसे पहली बात। ठीक है, 2, 3, 4,000, 5,000 पॉइंट्स, इसको शेयर मार्केट की लैंग्वेज में कहते हैं करेक्शन। तो करेक्शन अगर हो जाता है, अभी एनएससी पिछले 6 महीने में 4,000 पॉइंट करेक्ट हुई है। जी। ठीक है, तो 19,000 तक चली गई थी, अभी 16-17,000 पे आ गई। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो होता रहता है, करेक्शन होता है। एक एनालिस्ट का एक करेक्शन पॉइंट होता है जिसके ऊपर, जिसमें अलाउड होता है मार्जिन, जिसको मार्जिन कहते हैं, मार्जिन अलाउड होता है, खेल सकते हो इसके ऊपर, आप कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो शेयर कैपिटल की कोई इतनी गई गुजरी हालत नहीं है। अब आ जाओ आप अदानी पे वापस। किंगफिशर को जब नुकसान हुआ था, किंगफिशर एयरलाइन जब बंद हुआ था, 3,500 परिवार थे केवल जिनके यहाँ पे चूल्हा जलना बंद हो गया था सडनली, और देश में हाहाकार मच गया था। जी। तो उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन की हमने जेपीसी तो मांग नहीं करी जी। आज तक कांग्रेस ने क्यों नहीं मांग करी? बोलो, पीछे के भी खोल के आओ, चलो करते हैं ना, क्या दिक्कत है, खेलते हैं ना जी। आपको राजनीति करनी है, करिए ना। हिंडनबर्ग ने उसके ऊपर कोई रिपोर्ट क्यों नहीं दी आज तक जी? या क्रेडिट सूची ने किंगफिशर का जो लोगो है जिसपे 3,000 करोड़ का लोन दिया था कांग्रेस ने, किंगफिशर को 3,000 करोड़ का लोन दिया था कांग्रेस ने किंगफिशर को, लोगों की वैल्यूएशन पे जी। लोगों की वैल्यूएशन होलिस्टिक होती है, ठीक है। अगर वैल्यूएशन का तरीका बताओ तो होलिस्टिक वैल्यूएशन होती है, स्पेसिफिक वैल्यूएशन नहीं होती है। ठीक है, तो वो क्यों नहीं बात हुई? उस पर हिंडनबर्ग ने कोई रिपोर्ट नहीं करी कि भाई साहब इतना बड़ा स्कैम हो गया, नीरव मोदी पीएनबी मतलब खा गए पैसे पूरे, है ना, पर्चे पे पैसे दे दिए, वो टैक्स पेयर का पैसा नहीं था। अच्छा, तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, तब तो क्रेडिट सूची ने उसकी कोई रेटिंग वेटिंग कुछ नहीं गिराई, क्यों? वैभव जी एक चीज समझना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छा लॉजिक दिया है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ, आपकी बात को समझना चाहता हूँ कि एक बार मैं ड्राइव कर रहा था और वहां पर रेड लाइट क्रॉस कर ली गलती से, तो पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया। मैंने उसको कहा भाई साहब ये 15 लोग और चले गए, आपने उनको तो रोका नहीं, और इससे पहले घंटे में भी 50 लोग गए थे, उनको रोका नहीं, तो मुझे क्यों रोक रहे हैं? लेकिन पुलिस वाला माना नहीं मेरी बात। करेक्ट, बात ठीक बोली विजय भाई। देखो, आप और मैं पहले जब एनडीटीवी थे तब भी हम करते थे, और उसके बाद हमारा चर्चा बहुत हुई, और मैं इससे पहले कुणाल से कह रहा था कि भाई विजय जी के साथ प्रिपेयर होके आना पड़ेगा, तो मुझे पता था ये सवाल आएगा, और मैं इसका एक सादा उत्तर दे दूं आपको मैं जी, कि ऐसा है कि पहले जब 15 लोग गए ना जी, तो उस पे 2014 से आज तक करीब 3,500 कानूनों को बदला गया है जी।
और जो लूप होल कहते हैं जिसको, उसको प्लग किया गया है जी, ठीक है, बंद किया गया है, ठीक है। तो ये नहीं है कि 15 लोग चले गए उसको, तो मैं अगर वो पुलिस वाला होता ना और आप मेरे को ये बात बोलते तो आप मेरे को तर्क देते तो मैं कहता भाई कोई बात नहीं, मैंने वायरलेस पे आगे वाले को बोल दिया, वो आगे वाली रेड लाइट पे धर लेगा। जी ठीक है। हिमांशु जी आपको जोड़ना चाहते हैं, वक्त कम जी 10 सेकंड मुझे भी वक्त दीजिए। जी और गमले में फाइनेंस, देश के फाइनेंस मिनिस्टर के गमले में गोभी उगती थी, टैक्स रिटर्न में लिखा है, देश के फाइनेंस मिनिस्टर एग्रीकल्चर था, गमले में गोभी उगाता था। 10 सेकंड दीजिएगा। ठीक है, मैं देता हूं अजय जी। हिमांशु जी कुछ थोड़ा सा आप भी जोड़ दे, वक्त कम है, फिर मैं अजय जी के पास आता। जी आता हूँ वैभव जी, एक बार मैं आपको छोटा सा वक्त, एक पॉइंट और है जी, दिल्ली तमन्ना रह जाएगी जी जी जी, है ना। हिमांशु जी उस पर टिप्पणी करेंगे फिर। जी क्या होता है कि जब हम एक कंपनी का शेयर प्राइस 23 रुपए से 2009 में, जी 2009 में 21 रुपए 24 पैसे था, जी, उस पे डिविडेंड भी आया और कैपिटल गेन भी आया जी, और उस पे एडिशनल स्प्लिट शेयर्स भी आए जी, और शेयर वॉल्यूम ट्रेड होते 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 कंपनी का साइज भी बढ़ता गया जी। और साइज जब बढ़ता है तो केवल वो रेवेन्यू से नहीं बढ़ता है, उसने आगे जाके जो कंपनियां एसेट्स खरीदे उस पे बुक वैल्यू भी बढ़ती है। जी जी, तो क्या है, शेयर वैल्यू ऊपर जाती जाती है जी, तो वो मीटियोरिक राइज नहीं देखेंगे, कंपनी का साइज बड़ा होता गया। ठीक है, ठीक है। आज से पहले 2002 में मेरी एक कंपनी थी, आज 13 कंपनियां चलाता हूँ। जी चलो, बहुत शुभकामनाएं। खत्म हो जाएगा। हिमांशु जी जल्दी से, थोड़ा सा वक्त नहीं है बिल्कुल, फिर बचेगा नहीं, मैं अजय जी के पास भी आना चाहूँ। जी हिमांशु जी। देखिए, ये पूरा खेल ऐसे समझने की जरूरत है, जब अच्छी खबर आ रही थी तब शेयर बाजार में इसका हो रहा था कि हमें दीजिए हमें दीजिए। जी 75% स्टेक प्रमोटर्स के पास था, 25% रिटेल और बाकी का 15% इस तरीके से बात आ रही है, फंड्स मैनेज कर रहे थे। जी आज बुरी खबर आई है, जी, रिटेलर शेयर मांग नहीं रहा है जी, और जो प्रमोटर्स है वो शेयर मार रहे हैं, क्योंकि आज आप एनएससी का आंकड़ा देख लीजिए जी, 8 लाख शेयर्स खरीदने वाले थे और 25 लाख शेयर्स खरीदने बेचने वाले थे। जब सप्लाई बढ़ जाए और डिमांड कम हो तो शेयर का भाव टूटता है। जी तो ये पूरा खेल आप अगर समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है हिमांशु जी, एक छोटा सा सवाल आपसे समझना चाहता हूं कि यदि आप एलआईसी के बोर्ड पर होते, क्योंकि आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, क्या आप कभी राय नहीं देते अडानी को ग्रुप में पैसा लगाने के लिए? मैंने जैसे कहा कि किस लेवल पे मैं एंटर हुआ हूं जी, किस भाव पे मैं एंटर हुआ हूं, ठीक है, ब्यूरो बिल्कुल डॉक्टर अजय उपाध्याय जी। ठीक है अजय, पूरे डिबेट में मैंने देखा और जितना समय आपका दर्शक भी सुन रहा होगा जी, और शायद उसे ये क्लियर हो गई होगी कि भाजपा क्यों डिफेंड कर रही है और भाजपा क्यों अडानी का प्रवक्ता बनी हुई है जी। ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है जी। इतना बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड की संभावना सबको पता है। विजय अडानी कौन है, कहाँ है, कैसे देश से बाहर से ये ऑपरेट कर रहा है, पूरा देश देख रहा है, कैसे ये बबल क्रिएट करके और लाखों करोड़ रुपए जिसकी संपत्ति ऑफिशियली 100 रुपए होनी चाहिए उसकी 500 रुपए दिखाकर और बैंक से 400 रुपए का लोन ले रहा है, उस पर क्रेडिट ले रहा है और उसी से मनी मेक्स मनी हो रही है। जनता को मूर्ख बनाने का काम है। सरकार चुप्पी साधे हुए है, सरकार उस पर एक छोटी कार्रवाई नहीं। ये बताइए कोई और कंपनी के साथ इससे छोटा भी कोई काम हुआ होता, ईडी सीबीआई आईटी कहाँ होती आज, सेबी कहाँ होती है आज? ठीक है, आपको लगता है कि अडानी के अलावा कोई होता तो अभी तक ये चर्चा का केंद्र होता? अजय जी चर्चा कर रहे होते कि क्यों? अजय जी आप पार्टी के बड़े नेता हैं, आप बड़े नेता हैं और बहुत प्रखर प्रवक्ता हैं। आपके कुछ चीफ मिनिस्टर्स हैं जहाँ पर अडानी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कुछ बात हुई? एकदम है, कहा क्या उन्होंने आपको कि भाई मैं नहीं, एकदम अच्छी बात आपने कही है। राज्यों में, कई राज्यों में राज्यों का अपना जो शेयर है उसमें हर कैपिटलिस्ट का शेयर लगा हुआ है जी। सिर्फ अडानी का नहीं, अंबानी के भी हैं। नहीं, अडानी के लगे हुए हैं, उस पर कुछ बोला क्या आपके मित्र मुख्यमंत्री? हमारे आप भूपेश बघेल जी का आप रिपोर्ट देख लीजिए जो उन्होंने लगातार अभी कुछ फोटो, अभी एक हफ्ते पहले ही कोई फोटो बड़ी ट्रोल हो रही थी आपके चीफ मिनिस्टर की। नहीं, ठीक है, मैं मानता हूँ कि एक हफ्ते पहले क्या थी, चोर यदि आज चोरी में क्लियर दिख रहा हो तो वो वैभव जी की पार्टी को भी एक हफ्ते पहले थोड़ी पता था कि ये होगा। नहीं, मैंने वैभव जी की पार्टी को पहले से भी पता था, अभी भी पता है, लेकिन अब क्यों आंख बंद कर लिए हैं? ठीक है, आंख खोले, अब तो पट्टी छोड़ दें। ठीक है वैभव जी, लास्ट कमेंट आपका। आप तो जांच करवा लें, हम तो जांच वैभव जी वक्त नहीं है, लेकिन एक लास्ट कमेंट आपका, ताकि आपको ये शिकायत न रहे कि मेरा मौका नहीं मिला। बहुत छोटा सा कमेंट। आपसे विजय भाई बिल्कुल भी शिकायत नहीं है, लेकिन अजय भाई को मैं एक खुलासा कर दूं कि इन्होंने ना एक नाम गलत ले लिया अपनी लिस्ट में, जो कि कोई नहीं ले रहा है, विजय अडानी का जी। विजय अडानी कौन है शायद अजय जी ने भी नहीं पता है। यूएसआईबीसी, यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल, वो उन्होंने खोला था जी, जिसको सोनिया जी ने इनॉग्रेट किया था जी। ठीक है,
तो आप सर एक छोटा सा सवाल जवाब दे दीजिए कि आप सहमत हैं कि वैभव जी है ना, आज देश से बाहर है ना। ठीक है वैभव जी, आप एक छोटा सा जवाब दे दीजिए कि आप चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए। नहीं वैभव जी अगर देखने जाए उस तरीके से अगर देखने जाए तो अगस्ता वेस्टलैंड में जो बंदा मौजूद है, हाँ, वो अडानी के साथ नाम इसमें है। ठीक है, अडानी का पार्टनर बना हुआ है, घुमाया है। चलिए सबका मतलब ठीक है, मेरे पास वक्त इजाजत नहीं दे रहा। वैभव जी आपका बहुत शुक्रिया, हिमांशु जी आपका, डॉक्टर अजय उपाध्याय आपका बहुत शुक्रिया कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या सेबी की भूमिका संदेह के घेरे में है। इस पर 72% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 28% लोग इसके पक्ष में नहीं है। आपने नेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। वो कहते हैं मेरा इससे क्या मतलब, वो कहते हैं तुम्हारी जेब से क्या जाता है, वो कहते हैं ये तुम्हारी सोच से ऊपर की बात है, इस पर बहस करने की तुम्हें क्या जरूरत है। वो कहते हैं तुम अपने काम से काम रखो भाई साहब, ये बिजनेसमैन और शेयर मार्केट की बात है और तुम क्या जानते हो। हाँ, मुझे शेयर बाजार की भाषा नहीं पता, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि जो कुछ हो रहा है उसमें मेरा, मेरे मित्रों का, मेरे परिवार का पैसा लगा है, इसमें मेरी पाई जुड़ी हुई है, चाहे वो ईंटा उठाने वाला हो, फिर न्यूज़ चैनल में काम करने वाला हो, रिक्शा खींचने वाला हो, या फिर मर्सिडीज में चलने वाला, हर एक की मेहनत का पैसा वहाँ पर है, जो कर्ज पर दिया जाता है, आपकी और हमारी जेब से ही उनका धंधा चलता है। इसलिए मुझे कम से कम ये तो हक है सवाल करने का, और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।